Good morning, dear students. Today we are going to learn our chapter number 6 from book Beehive. The name of the chapter is My Childhood. ये ऑटोबायोग्राफी है फ्रॉम आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. उनमें उनकी बुक में से छोटा सा पार्ट उनकी जो लाइफ ऑफ चाइल्डहुड का को बताती है उसको हमने यहाँ पे पढ़ा है. ओके तो ये उन्होंने ही लिखी है, अपने बारे में लिखी है, अपनी लाइफ के बारे में लिखी है और खुद नरेट कर रहे हैं. तो आई हर जगह आपको सुनने को मिलेगा, माई आई है ना, सिर्फ अपने बारे में वो इस पूरे स्टोरी में बताएंगे. मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. पहला पैराग्राफ. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the eastward Madras state. My father Jainuabdin had neither much formal education nor much wealth. क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो रामेश्वरम, तमिलनाडु में रामेश्वरम है. अगर आप ये समझे कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर तमिलनाडु आता है इसके आसपास, और यहाँ से इस तरफ यहाँ पर तमिलनाडु आता है, यहाँ से इस तरफ अगर देखेंगे तो रामेश्वरम यहाँ पर है. ये जो सर्कल है दिस इज रामेश्वरम. बीच ये तमिलनाडु का ही पार्ट है बट बीच में ओशन आता है. तो रामेश्वरम इज़ अ वेरी रिलीजियस प्लेस फॉर हिंदूज है ना. वहाँ पे उनका जन्म हुआ, बहुत मिडिल क्लास में. उनके फादर का नाम जो था वो था जैनुलाब्दीन. जैनुलाब्दीन जी बहुत ही पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था. डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनमेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. इसके बावजूद तो बहुत समझदार थे और बहुत ही जेनरस, लोगों की मदद करने वाले पर्सन थे. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. वो ये बोलते हैं कि उनका जो सोलमेट थी वो बिल्कुल उन्हीं के जैसी थी, मतलब उनकी माँ APJ अब्दुल कलाम जी की माँ जिनका नाम था आशियम्मा. अब्दुल कलाम जी रिकॉल करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं पता कितने लोग बाहर से खाना खाने आते थे, बहुत लोगों को वो खाना खिलाती थी, नंबर नहीं पता, बट जितने खुद के घर के लोग थे उससे ज़्यादा बाहर के लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. बहुत सारे उनके भाई बहन थे अब्दुल कलाम जी के, उनमें से अब्दुल कलाम जी सबसे अलग दिखते थे. उनके पेरेंट्स टॉल और बहुत ही सुंदर दिखते थे, बट अब्दुल कलाम जी बहुत ही छोटे थे और अनडिस्टिंग्विश, उनका काफ़ी वियर्ड सा लुक था. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. रामेश्वरम की जो मस्जिद जाने वाली गली थी उस गली में रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी का घर था जो एंसेस्टर्स का बनाया हुआ था, पूर्वजों का बनाया हुआ था. 19th सेंचुरी मतलब 1800, सन 1800 के आसपास है ना. और एक पक्का घर था, वो ब्रिक से बना हुआ था है ना, लेकिन वो मिडिल क्लास था. वो एंसेस्टर का घर था इसलिए बड़ा था, बट वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल मतलब गैर ज़रूरी comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine and clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. उनके फादर जो थे वो अननेसेसरली बहुत ही लग्जरी पे, कंफर्ट पे नहीं खर्चा करना चाहते थे और वो अवॉइड करते थे, लेकिन जो नेसेसिटीज़ थी, जो फूड था, क्लोथ था, मेडिसिन था, वो प्रोवाइड हमेशा होता था. और अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था बहुत ही अच्छा था, चाहे कंफर्ट नहीं था लेकिन बहुत ही अच्छा मेरा चाइल्डहुड था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. व्हेन आई वॉज 8 years old, तब वो 8 साल के थे. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. टर्मरिन का मतलब इमली, इमली का बीज का जो इमली के जो बीज होते हैं उसकी मांग बहुत बढ़ गई थी मार्केट में और वो उनको समझ में नहीं आया क्यों. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. वो इमली के बीज कलेक्ट करके वो एक प्रोविज़न किराना दुकान में जाकर मॉस्क स्ट्रीट में ही बेचते थे. अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1
अन्ना। उस टाइम पे उनको 1 आना मिलता था, 1 आना मतलब 25 पैसा मिलता था, वो दिन भर में कमाते थे और उनके लिए प्रिंसली बहुत ही लेविश एक अमाउंट था at that point of time. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. तो जो उनके जीजा जी थे, ब्रदर इन लॉ थे, वो उसको कहानियाँ बताते वॉर में क्या हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और सेम स्टोरी वो अगले दिन दीनामनी जो एक न्यूज़पेपर आता है उसमें पढ़ते थे अब्दुल कलाम जी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। रामेश्वरम जैसे मैंने बताया दूर है, आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे वॉर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, बट एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स हैड रूल्ड अस, तो उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली हमको वॉर में पार्ट लेने के लिए बोला और वी हैड टू टेक पार्ट, और बहुत ही इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी पूरे इंडिया में। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at the Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. अब क्या हुआ कि ट्रेन आती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पुल है, वहाँ से ट्रेन आती है, लेकिन अब रामेश्वरम में ट्रेन जो है वो नहीं रुकेगी, ये डिक्लेयर हो गया बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। तो अब न्यूज़पेपर नहीं आ सकता था, जो पहले हमेशा न्यूज़पेपर जो है वो ट्रेन से आता है, बाहर से आता है, जब छप के आता है, स्पेशली टू द आउटर एरियाज़, तो अब वो आने का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अब आगे क्या होता है, अब वो रामेश्वरम में रुकती नहीं है ट्रेन, लेकिन वो बंडल्स को फेंकना होता था, जो न्यूज़पेपर ट्रेन से लेके आते थे वो बाहर ऐसे ही फेंक देते थे। दैट फोर्स माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, उनका एक कज़न शमसुद्दीन था जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था, कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फील Samsuddin who distributed newspaper in Rameshwaram look for a helping hand to catch the bundles, and yes, if naturally I filled the slot, Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो शमसुद्दीन को कुछ दोस्त चाहिए थे, कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए था जो कैच करे, जो वो पकड़े और हेल्प करे न्यूज़पेपर बांटने में। तो वो क्या किया, किसने किया, अब्दुल कलाम जी ने किया, और उससे उनको पहला तनख्वाह मिला, इट वाज अ सैलरी, वेज मिला, फर्स्ट वेज। वो पहली कमाई टर्मरिन सीड बेच के अलग है, ये फर्स्ट वेज है ना, पहली सैलरी मिली। और बोलते हैं हाफ ऑफ सेंचुरी लेटर, मतलब 50 साल, सेंचुरी मतलब 100, हाफ सेंचुरी मतलब 50 साल के बाद भी वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं अपने फर्स्ट वेज को याद करके। आगे 3 पैराग्राफ के आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे।